हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी मस्त और स्वस्थ होंगे। तो जी आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरी मॉर्निंग के 8:10 या 8:05 हो चुके होंगे। यहाँ पर जो है ना बच्चे चले गए हैं स्कूल, हस्बैंड जी अपने ऑफिस चले गए हैं और बस यहाँ पे मैं लग जाऊँगी अपने काम पे। अच्छा, कल मेरा व्लॉग नहीं आया था क्योंकि मुझे ना थोड़ा हल्का हल्का ना फीवर हो रखा था, जैसे कि आजकल हो ही रहा है सभी को। मतलब बॉडी पेन हो रही थी, साथ में गले में भी ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी, जिस कारण से ना मेरा बिल्कुल भी जो है ना व्लॉग बनाने का मन नहीं हुआ। साथ में तबीयत भी ख़राब थी, तो फिर जैसे कैसे करके मैंने अपने घर की क्लीनिंग करी थी। तो बस आज जो मैं थोड़ा ठीक ही फील कर रही थी, तो मैंने सोचा ना आज मुझे अपने घर की बहुत अच्छे से क्लीनिंग करनी है, क्योंकि आजकल जो है ना इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ती है ना, हवा उड़ती है, हवा के साथ डस्ट इतनी आती है कि घर ना बहुत ज़्यादा मैसी हो जाता है। अगर आप एक दिन भी घर की डस्टिंग ना करो ना, तो ऐसा लगने लग जाता है जैसे कितने दिन से आपने अपने घर की डस्टिंग नहीं की। तो जी आज जो है ना मुझे अपनी बेडशीट भी चेंज करनी थी, क्योंकि ये बेडशीट ना मैंने नवरात्रों में बिछाई थी, तो काफ़ी दिन हो गए थे। और अगर ज़्यादा दिन हो जाते हैं ना बेडशीट बिछाए हुए, तो ना मुझे अलग से एक बेचैनी होने लग जाती है। और वैसे चाहे मैं घर की कितनी ज़्यादा क्लीनिंग कर लूँ, अगर बेडशीट को ज़्यादा दिन हो जाए ना बिछाए हुए, तो मुझे ना अजीब सा फील होने लग जाता है। तो मतलब ना एक जो है ना बेचैनी सी होने लग जाती है। ये ना मेरी एक आदत है, और इन्हीं आदतों से जो है ना मैं अपने घर को जो है ना सुंदर रखने की पूरी कोशिश करती हूँ, क्योंकि ये छोटी छोटी आदत होती है जो ना हमें घर को क्लीनिंग करने के लिए ना बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। क्योंकि मुझे आदत है कि घर की बेडशीट्स को ना वीक में 15 दिन में एक बार चेंज ज़रूर करना है, क्योंकि ना फिर अलग सा महसूस होने लग जाता है, गंदा सा लगता है। और ये आदत जो है ना मुझे अपने घर को क्लीन करने के लिए ना बहुत ज़्यादा मदद करती है, क्योंकि सब कुछ आपकी आदत पे ही डिपेंड करता है। आप जो है ना आप कैसे जो है ना अपनी हैबिट बना के रखते हो, कैसे अपने घर को क्लीन करके रखते हो, तो अब सब कुछ आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। तो मुझे तो ना ज़्यादा घर मैसी अच्छा नहीं लगता है, चाहे मेरी बेडशीट कितनी ही क्लीन क्यों ना हो, बट फिर भी ना 15 दिन के अंदर अंदर तो उस बेडशीट को क्लीन धोना होता है, चेंज करना ही होता है। तो जी चलिए, यहाँ पे बेडशीट वगैरह मैंने अच्छे से उठा ली थी, और साथ में बेड की जो डस्टिंग थी वो करी मैंने। यहाँ पे टेबल की और थोड़ी बहुत सोफ़े की जो है ना डस्टिंग कर ली है। साथ में बच्चों की अलमीरा लाई थी ना, उसकी भी हल्की फुल्की डस्टिंग कर ली थी। वैसे तो वो साफ़ थी, बट मैंने सोचा सभी चीज़ों की डस्टिंग हो रही है तो चलो उसकी भी कर ही देती हूँ। तो जी यहाँ पे जो है ना इस वाले रूम की डस्टिंग हो गई थी। यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल की डस्टिंग अभी बाकी थी, और ड्रेसिंग टेबल की डस्टिंग जो है ना मैं हल्की फुल्की करूँगी, क्योंकि ड्रेसिंग टेबल जो है ना कल भी मैंने डस्टिंग करी थी। क्योंकि ड्रेसिंग टेबल की डस्टिंग तो ना मुझे रोज़ करनी पड़ती है, क्योंकि ड्रेसिंग टेबल के ऊपर मैंने क्रीम और ऑयल वगैरह बहुत कुछ रखा है ना, तो थोड़ी सी भी अगर डस्ट वगैरह आती है ना तो बड़े अजीब से निशान से पड़ जाते हैं। तो उसकी डस्टिंग तो ना ड्रेसिंग टेबल की डेली ही करनी पड़ती है। तो यहाँ पे जो है ना फ्रिज की डस्टिंग करके मेरा हो गया था पूरा डस्टिंग वाला काम कंप्लीट। और डस्टिंग जब तक ना होना तो घर तो ना क्लीन बिल्कुल भी नहीं लगता है। और जैसे आजकल गर्मियों का सीज़न चला हुआ है ना, तो सभी के यहाँ पे तूफ़ान आता है शाम के टाइम, सभी के यहाँ हवाएं चलती है, हवाओं के साथ ना बहुत ज़्यादा डस्ट आती है। अच्छा, यहाँ पर जहाँ पर हम रहते हैं यहाँ तो पेड़ पौधे कुछ नहीं है, तो इतनी ज़्यादा पत्ते वगैरह नहीं उड़ते हैं। और जिनके घर के पास ना पत्ते वगैरह है, पेड़ वगैरह है, उनके कितने ज़्यादा पत्ते उड़ कर आते हैं ना, उन लोगों को ही मालूम है। तो वहाँ तो और भी ज़्यादा जो है ना काम बढ़ जाता है, हमें तो केवल डस्ट वगैरह ही निकालनी है, बट उन लोगों को ना बहुत सारे पत्ते साफ़ करने पड़ते हैं। क्योंकि इतनी ज़्यादा हवा चलती है ना, पत्ते ही पत्ते घर पर हो जाते हैं, फिर इतना गंदा लगता है ना, ऐसा लगता है कि घर पे साफ़ सफाई हुई ही नहीं है। बट वो जो है ना थोड़ी सी हवा चलने से ही जो है ना पत्ते गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे आजकल जो है ना पतझड़ का सीजन भी आएगा, तो यहाँ पे तो खैर कोई पेड़ पौधे तो नहीं है, मार्केट का एरिया है, तो इतने ज़्यादा पत्ते मतलब कुछ भी नहीं है। बस डस्ट आ जाती है, रास्ते में है, रोड में, मेन रोड में घर, तो थोड़ी बहुत डस्ट आ जाती है। तो अपने घर को मुझे क्लीन हमेशा रखना पड़ता है। अच्छा, घर की जो ये क्लीनिंग होती है, घर की जो साफ़ सफाई होती है, ये जो है ना हम जो है ना अपने लिए ही करते हैं। कभी आप ये मत सोचिएगा कि क्या करना है घर को क्लीन करके, कौन सा यहाँ पर हमारे घर पर कोई आ रहा है, और अगर कोई गेस्ट आएंगे तो ही हम अपने घर को बहुत अच्छे से क्लीन करेंगे। अदरवाइज़ हम जो है टेम्परेली झाड़ू पोछा करने के बाद ही हमारा काम हो जाता है कंप्लीट। मैं ऐसा कभी नहीं सोचती हूँ। मैं अपने घर का एक एक कोना जो है ना साफ़ रखने की कोशिश करती हूँ, ताकि जो है ना घर हमेशा साफ़ रहे। क्योंकि जो साफ़ सफाई होती है ना, ये हम अपने लिए करते हैं और
अपनी ये आदत हमेशा बनाए रखनी चाहिए, ताकि जो है ना आप जो है ना अपनी इन आदतों की वजह से ना घर के साफ़ सफाई के साथ साथ जो है ना घर में जितने भी मेंबर हो ना सभी को खुश रख पाओ। क्योंकि घर पे ना साफ़ सफाई सबसे मेन होती है। साफ़ सफाई घर पे रहेगी ना तो आपका जो है ना मन अच्छा रहेगा, आपके साथ साथ आपके बच्चों का मन अच्छा रहेगा, आपके जो हस्बैंड का मन रहेगा, फैमिली में जितने मेंबर हैं सभी का जो है ना मन अच्छा रहेगा। मतलब एकदम शांति से रहेगी, फ्रेश फ्रेश वो लोग फील करेंगे। वहीं पर आपके घर पे बहुत ही ज़्यादा गंदगी पड़ी हो, घर मैसी हो, कपड़े इधर के उधर फेंके हुए हैं, बच्चों के टॉयज़ इधर से उधर पड़े हों, बच्चों की बुक्स इधर से उधर पड़ी हो, मतलब बहुत ही ज़्यादा मैसी हो, बर्तन किचन में ढेर लगे हों, आटा गिरा हो, तो ना घर में जो है ना शांति नहीं आती है, नेगेटिव वाइब बहुत ज़्यादा आती है। तो अपने घर में ना हमेशा पॉजिटिव वाइब रखने के लिए ना आपको अपने घर की क्लीनिंग के साथ साथ अपने आप को भी ना बहुत अच्छे से जो है ना घर के कामों में अच्छे से मेंटेन करके रखना है, घर के कामों को अच्छे से मैनेज करके रखना है, ताकि घर के कामों के साथ साथ आप प्रॉपर अपनी फैमिली को भी ना अच्छे से टाइम दे पाओ। तो जी यहाँ पे जो है ना मैंने पूरे घर की बहुत अच्छे से जो है झाड़ू लगा ली थी, डस्टिंग हो गई थी। अब भी आई हूँ मैं किचन में, और किचन की भी सोचा थोड़ी सी डीप क्लीनिंग कर ही लेते हैं। अच्छा जो है ना यहाँ की किचन की क्लीनिंग जो है ना साथ साथ करती रहती हूँ, तो किचन भी ना बहुत ज़्यादा साफ़ ही रहती है, इतनी ज़्यादा मैसी नहीं होती है। और वहीं पर अगर जो है ना किचन को मैं जो है ना ये सोच के छोड़ दूँ कि चलो कोई बात नहीं, 2-3 दिन में एक बार किचन की क्लीनिंग कर लेंगे, तो किचन बहुत ज़्यादा मैसी हो जाती है, फिर मेहनत जो है ना डबल लगने लग जाती है। तो साथ के साथ ही ये काम कर लो ना तो अच्छा रहता है, टाइम भी जो है ना कम लगता है। जैसे कि 8 बजे से मैंने अपना जो है ना काम क्लीनिंग वाला शुरू किया है, तो बस ये ना 9 बजे तक मेरा कंप्लीट हो जाता है, 9 साढ़े 9 बजे तक, क्योंकि थोड़ा सा मैं अपने काम को स्पीड में भी करती हूँ। अच्छा आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको जो है ना अपने काम कब जो है ना कंप्लीट करना है। अब ऐसा तो होना नहीं चाहिए कि हम अपने घर के काम लेके बैठे हैं तो सुबह से शाम जो है ना इन्हीं कामों में हम लगा दें, बिल्कुल स्लोली स्लोली करके। तो काम भी करने हैं तो झटपट भी निपटाने पड़ते हैं कामों को, ये नहीं एक ही काम लेके हम पूरा दिन घर की क्लीनिंग में ही लग जाए। क्योंकि अगर ये ऐसा होने लग जाए ना तो घर के और काम बहुत सारे हमारे पेंडिंग छूट जाएंगे। साथ में फिर बच्चों का स्कूल से आने का टाइम हो जाता है, फिर काम कंप्लीट ना हो, बच्चों का लंच ना बना हो, तो बड़ा अजीब सा लगता है बच्चों को भी। तो अपने काम जो है ना टाइम टू टाइम अच्छे से कंप्लीट कर लेने चाहिए पूरे टाइम पर। थोड़ा स्पीड में ही अपने कामों को करते रहो ना तो अपनी एक हैबिट भी बन जाती है काम करने की। और जैसे मेरा काम करने का ना यही रूल है, तो मेरी एक आदत बन चुकी है, और मैं ऐसे ही अपने घर के काम करती हूँ, अपने घर की क्लीनिंग करती हूँ, और जल्दी से जल्दी जो है ना मैं निपटा भी लेती हूँ अपने काम को झटपट से। तो 9 बजे तक अपने घर की क्लीनिंग मैं बहुत अच्छे से कर लेती हूँ। अदरवाइज़ अगर मुझे अपने घर की थोड़ी सी डीप क्लीनिंग ना करनी हो, झाड़ू पोछा और सिंपल से ऐसे करना हो ना, तो वो तो मैं मॉर्निंग में भी कर लेती हूँ फटाफट से। बट जिस दिन मुझे अपने घर की बेडशीट्स चेंज करनी हो, घर की बहुत अच्छे से कोने कोने की सफाई करनी हो, तो यहाँ पर मेरा थोड़ा सा बच्चों के जाने के बाद ही काम को शुरू कर लेती हूँ, और फिर 9 बजे तक कंप्लीट हो जाता है। 9 साढ़े 9 बजे तक मैं अपने काम को पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ, नहा धोकर फ्रेश हो जाती हूँ। तो यहाँ पर जो है ना अपने काम के साथ में बिज़ी भी रहना भी अच्छा रहता है, क्योंकि जो है ना सारा दिन हमें भी यही होता है हाउसवाइफ को कि हम सारा दिन करें तो करें क्या, घर पे बैठ के घर पर बैठ के भी ना बोर हो जाते हैं बैठ बैठ के। तो अपने काम में इंटरेस्ट बना के रखे ना तो मुझे नहीं लगता हम बोर हो पाएंगे, क्योंकि अपना काम भी करते रहेंगे, साथ में माइंड भी फ्रेश रहेगा, और फालतू की जो टेंशन्स होती है वो भी हमारे से दूर रहेगी, और घर में पॉजिटिव वाइब आएगी। घर के साफ़ सफाई रखेंगे तो साथ में भगवान जी का तो वास होता ही है, घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है, और आपको भी ना बहुत ही अच्छा फील होगा। साथ में आपकी फैमिली में जितने भी मेंबर हैं ना उनको भी बहुत अच्छा फील होगा। तो आपको ना अपनी ये आदत हमेशा बना के रखनी चाहिए, और ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं क्यों ये साफ़ सफाई करूँ, क्यों ये सारे काम करूँ। काम करने से ना कोई भी जो है ना छोटा बड़ा नहीं होता है, सारे काम जो है ना मतलब ऐसा नहीं है कि कोई काम भी छोटा हो। काम जो है ना अपनी जगह सभी बड़े होते हैं, बस वही है हमें करना पड़ता है अच्छे से मेंटेन सब कुछ। तो हम इंडियन हाउसवाइफ है, जो डेली जो हमारे काम होते हैं घर के वो हमें करने ही होते हैं। चाहे आप फैमिली के साथ, जॉइंट फैमिली के साथ हो, चाहे आपकी छोटी फैमिली हो, बट ये काम हमें करने ही होते हैं। तो अगर हम फैमिली के साथ रहते हैं तो भी करना है, जॉइंट फैमिली है तो भी अपने कामों को ना अच्छे से करना चाहिए, मन लगा के करना चाहिए। काम से कभी भी जी नहीं चुराना चाहिए, क्योंकि ये काम जो होते हैं ना 1-2 घंटे के होते हैं,
और अगर हम इन्हीं में थोड़ा सा आलस फैला के रखें ना, तो घर में अशांति के साथ साथ जो है ना, आपके मन में भी एक अशांति बनी रहेगी। वहीं पे आप खुशी खुशी अपने घर के कामों में इंटरेस्ट लगाए कि हाँ, ये काम मुझे करना है, और मन लगा के अपने कामों को करें ना, तो देखना आप भी खुश, आपकी फैमिली भी खुश। तो जी चलिए, यहाँ पे आपसे बातें करते करते जो है ना, मैंने पूरे घर की झाड़ू लगा ली थी, साथ में यहाँ पे हो गई है पूरे घर की मॉपिंग। और बहुत ही अच्छा फील होता है जब हम घर की ना बहुत अच्छे से एक एक कोने को चमका देते हैं। अच्छा, कल तबीयत ख़राब थी ना, तो थोड़े बहुत काम मेरे छूट गए थे, जैसे कैसे करके मैंने मॉपिंग कर दी थी, झाड़ू लगा लिया था। थोड़ी बहुत हस्बैंड जी भी हेल्प कर देते हैं तबीयत जब ख़राब होती है, बट मैं ना चाहती हूँ ना, मैं अपने काम खुद करूँ। वो तो करने की पूरी कोशिश करते हैं, बट मुझे ये होता है कि मैं अपने काम खुद ही करूँ। तो बच्चों को रेडी करवा देते हैं, वो ही मेरे लिए बहुत हो जाता है। थोड़ी बहुत मेरी हेल्प वहाँ पर हो जाती है ना, तो वो भी मेरे लिए बहुत है। तो जी चलिए, यहाँ पे घर की साफ़ सफाई हो गई है। मशीन मैंने नहीं लगाई थी क्योंकि मुझे अपने घर की करनी थी आज प्रॉपर अच्छे से डीप क्लीनिंग। तो फिर अगर जब डीप क्लीनिंग करनी होती है ना, तो फिर मशीन के पास आओ, फिर घर की सफाई करो, मशीन के पास आओ, सफाई करो, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो मैंने सोचा ना, मैं कपड़े की मशीन बाद में लगा लूँगी। और ज़्यादा कपड़े तो नहीं थे, बेडशीट्स थी और थोड़े से डेली यूजेस के, डेली वेयर के कपड़े थे, बस वही थे। ज़्यादा मतलब ढेर नहीं था, क्योंकि मैंने जो है ना कपड़े लगाई थी मशीन कल भी, मतलब ट्यूसडे को तो नहीं लगाई थी, बट मंडे को लगाई थी। तो थोड़े से ही कपड़े हैं, फटाफट से मैं इन्हें वॉश कर लूँगी। अच्छा, जो हाथ से धोने वाले कपड़े होते हैं उनको मैंने बाकेट में भिगा के रख दिया है। अभी जो है ना, मैं आ गई हूँ जो है ना, अपने बाथरूम की थोड़ी सी डीप क्लीनिंग भी मुझे आज करनी है, क्योंकि आज मुझे हेयर वॉश करने हैं। और जब भी मुझे हेयर वॉश करने होते हैं, तो मैं अपने बाथरूम की क्लीनिंग, डीप क्लीनिंग जो होती है ना, वो ज़रूर करती हूँ। जैसे 2 दिन बाद ही मैं अपने बाथरूम की बहुत अच्छे से डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ, एक एक चीज़ की। तो फिर बाथरूम भी जो है ना साफ़ सुथरा रहता है और अच्छा लगता है, कीटाणु भी नहीं आते हैं घर पर। तो चलिए, यहाँ पे मैं करूँगी अपने बाथरूम की बहुत अच्छे से क्लीनिंग। तो यहाँ पर जो है ना, थोड़े थोड़े ना धब्बे से हो जाते हैं शीशे में, और देखने में ना बहुत ही गंदे लगते हैं। फिर वो, जैसे बच्चे मुंह वगैरह धोते हैं, ब्रश करते हैं, तो थोड़े बहुत छींटे पड़ ही जाते हैं। तो हम जो है ना, मम्मा को ही इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, उन्हें इतना मालूम नहीं होता है। तो उनका जो है ना स्कूल होता है, हस्बैंड के ऑफिस होते हैं, तो ये हमारी भी ड्यूटी होती है अपने घर की क्लीनिंग करना। तो डेली के डेली अपने घर को ऐसे छोटे मोटे जो काम होते हैं ना, इनको करते रहे ना, तो घर हमेशा हमारा साफ बना रहता है। और जो है ना, साथ में आपको भी ना एक अच्छा फील होगा, और आप भी बोर नहीं होंगे। नहीं तो ना, एक हाउसवाइफ घर पे बैठ बैठ के फिर बोर हो जाती है। और अगर हम अपने कामों में इंटरेस्ट लगा के रखें ना, तो हाउसवाइफ को जितना काम होता है शायद ही किसी को इतना काम हो, क्योंकि घर में इतने ज़्यादा काम होते हैं। साथ में हमें पूरे फैमिली में जितने मेंबर होते हैं, सभी का ध्यान रखना होता है। तो बहुत ज़्यादा काम हमारे पास होते हैं। बस वही है, अगर हम करें तो बहुत काम है, और अगर हम ना करें तो कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे अपने कामों को मैं ढूंढ ही लेती हूँ, छोटे मोटे कामों को। इससे क्या होता है, टाइम पास भी हो जाता है मेरा, साथ में घर की भी सफाई रहती है, और साथ में अपनी बॉडी की भी एक्सरसाइज हो ही जाती है। तो चलिए, यहाँ पे हो गया है बाथरूम, मतलब सिंक थी ये वाली, मैंने इसको अच्छे से क्लीन कर दिया। साथ में मिरर लगा था, उसे भी क्लीन कर लिया है। अब करूँगी मैं अपने बाथरूम की बहुत अच्छे से डीप क्लीनिंग। तो जी, यहाँ पे नहा धोकर मैं हो गई हूँ बिल्कुल फ्रेश, और अपने आज के व्लॉग को भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आशा करूँगी आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो थोड़ी भी पसंद आती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप मेरे पहली बार आए हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर करना मत भूलिए। मैं मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।